तो देखो पिछली वीडियो में हमने कैंडलस्टिक के बारे में सीख लिया था कि कैंडल्स की बॉडी कैसे होती है, विक कैसे होती है, हाई लो क्या होता है। अब हम सीखने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न में। कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने हैमर कैंडल सीख लिया था। अब यहाँ पे हम आज ग्रेवस्टोन डोजी एंड शूटिंग स्टार डोजी कवर करेंगे। फिर यहाँ पे हम बुलिश मारुबुजो एंड बियरिश मारुबुजो कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी लेट आ रही है बट टेंशन ना लो, अब वीडियो आएगी डेली। मैं ट्राई करूंगा कि सारे वीडियोस एक साथ ही अपलोड कर दूं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वर्क हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे काम हो गया है। तो मैं आज ही सारी वीडियोस यहाँ पे बना लूंगा और 2-3 दिन में एडिट करके फिर सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो देखो कैंडलस्टिक में हमने हैमर एंड शूटिंग स्टार सीखी थी, ठीक है। उस पर हमने ट्रेड कैसे लेना है वो भी हमने सीखी थी। अब यहाँ पे हम सीखते हैं बुलिश मारुबुजो एंड बियरिश मारुबुजो। अब देखो, अब इसको रटना नहीं है, सीधा कैंडल्स की साइकोलॉजी लगाओ, यहाँ पे कैंडल्स को रीड करना सीखो। अब बुलिश मारुबुजो एंड बियरिश मारुबुजो में क्या होता है? बुलिश यानी कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, यानी कि ये एक ग्रीन कैंडल होगी और ये एक रेड कैंडल होगी। मैंने आपको कैंडलस्टिक में बताया था कि अगर कोई कैंडल बनती है एंड उसकी अगर विक छोटी छोटी होती है, बॉडी ज्यादा बड़ी होती है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग हेल्थी कैंडल होती है। एंड जब एक कैंडल बनती है एंड उसके नीचे से ज्यादा विक रहती है तो वहां पे समझ जाना कि वो बायर प्रेशर है। एंड कोई भी कैंडल के ऊपर से ज्यादा बड़ी विक रहती है तो वो समझ जाना एक सेलिंग प्रेशर वहां पे है। बट अगर यहाँ पे पूरी एक कैंडल ही बन जाए, ना कि ऊपर विक है ना नीचे विक है, एकदम पूरी कैंडल बन जाए, कोई भी विक नहीं है, तो वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर रहेगा जिस भी कलर की कैंडल बनी है। जैसे यहाँ पे ये एक मारुबुजो कैंडल है और ये एक बुलिश कैंडल बनी है, तो यहाँ पे अगर कोई भी लेवल पे, जैसे ये एक लेवल हो गया सपोर्ट लेवल, अगर वहां पे ये कैंडल बन जाती है ना, तो समझ जाना कि वहां पे बायर प्रेशर बहुत ज्यादा है, यानी कि मार्केट वहां पे ऊपर जा सकता है। ये एक है बियरिश मारुबुजो, यानी कि ये एक सेलर प्रेशर बताती है। जैसे कि ये कोई रेजिस्टेंस लेवल हो गया, एक रेजिस्टेंस लेवल पे बियरिश मारुबुजो बन जाती है तो वहां पे समझ जाना कि सेलर प्रेशर बहुत है, यानी कि ये रेजिस्टेंस लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। अब देखो मारुबुजो कैंडल्स भी अलग अलग टाइप की हो सकती है, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है और किसी में थोड़ी थोड़ी विक भी रह सकती है। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, नीचे विक नहीं है, ऊपर से थोड़ी सी विक है, इसे हम मारुबुजो कैंडल कह सकते हैं। ये एक मारुबुजो कैंडल है, ये एक मारुबुजो कैंडल है, इसे हम मारुबुजो कैंडल कह सकते हैं। थोड़ी सी विक रहेगी तो चलेगा। देखो ये थोड़ी सी विक है, ये एक मारुबुजो कैंडल हम कह सकते हैं। और बाकी यहाँ पे ये ज्यादा बड़ी विक हो गई, इसे हम नहीं कह सकते। ये थोड़ी थोड़ी विक है, इसे हम मारुबुजो कैंडल कह सकते हैं। ये एक मारुबुजो कैंडल कह सकते हैं। यानी कि इस लेवल पे इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो यहाँ पे सेलर प्रेशर बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखो ये एक लेवल पे इतनी बड़ी कैंडल बनी और यहाँ पे देखो मार्केट कितना नीचे गया। यहाँ पे भी एक बिग रेड कैंडल बनी है, मारुबुजो कैंडल की तरह बनी है, और यहाँ से मार्केट कितना नीचे गया है। यहाँ पे एक ग्रीन मारुबुजो कैंडल बनी है तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ तक गया है। यानी कि बिना विक की अगर विक थोड़ी बहुत होगी तो चलेगी। तो इस तरह से देखो, यहाँ पे बॉडी तो बड़ी है बट यहाँ पे विक है, इसे मारुबुजो कैंडल कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ये एक मारुबुजो कैंडल हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट से इस लेवल से मार्केट नीचे भी गया है। यहाँ पे देखो ये मारुबुजो कैंडल बनी, मारुबुजो कैंडल के द्वारा यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ तो देखो मार्केट कितना नीचे गया है। यहाँ पे देखो ये एक मारुबुजो कैंडल तो हम नहीं कह सकते बट बिग रेड कैंडल बनी है, देखो मार्केट कितना डीप नीचे गया है। तो इस तरह से बुलिश मारुबुजो एंड बियरिश मारुबुजो वर्क करती है। देखो अब मैंने आपको क्या बताया कि ये एक लेवल है एंड यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल बन जाती है, रेड मारुबुजो बन जाती है तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। बट अगर यहाँ पे एक बिग ग्रीन कैंडल बन जाती है, जैसे इतनी बड़ी एक मारुबुजो ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो यहाँ से मार्केट नीचे जाने के कम चांसेस है। क्योंकि देखो मार्केट पहले से यहाँ पे आया एंड यहाँ पे मान लो एक ग्रीन कैंडल बन गई एंड यहाँ पे एक मारुबुजो कैंडल तो बनी है बट इस ग्रीन कैंडल से छोटी बनी है, तो हो भी सकता है कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल हो एंड यहाँ से मार्केट फिर से ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है। मैं आपको ड्रॉइंग से समझाता हूँ, जैसे कि देख लो आप, यहाँ पे को दिखाता हूँ। देखो जैसे कि ये मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था, इमेजिन कर लो यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था एंड यहाँ पे एक बिग रेड कैंडल बनाई, यहाँ से आ रहा था एक बिग रेड कैंडल बनाई। आप यहाँ पे मानोगे कि ये ग्रीन मारुबुजो है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बट आपको प्रीवियस वाली कैंडल देखनी है। इस कैंडल से ज्यादा स्ट्रेंथ इस कैंडल में है, यानी कि यहाँ पे सेलर प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा है, एक बिग रेड कैंडल बनाई है एक सपोर्ट लेवल पे, फिर से एक ग्रीन कैंडल बनती है। हालांकि ये मारुबुजो है बट ये एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल कहलाएगी। यहाँ से मार्केट फिर से इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट फिर से डाउन की तरफ रैली कर सकता है। तो आप मारुबुजो कैंडल को कैसे कंसिडर कर सकते हो? जैसे कि अगर यहाँ पे मारुबुजो बनी एंड ये रेड कैंडल अगर इस ग्रीन कैंडल से छोटी होती, जैसे ये रेड कैंडल है, अगर इस ग्रीन कैंडल से छोटी होती और इस ग्रीन कैंडल ने इस पूरी रेड कैंडल को कवर करके फिर एक मारुबुजो कैंडल बनती ना, तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है। अदरवाइज अगर रेड कैंडल बड़ी होती, ग्रीन कैंडल छोटी होती, तो ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल रहेगी। यहाँ पे अगर मार्केट फिर से एक बिग रेड कैंडल से ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे मार्केट नीचे जा सकता है। देखो अभी मैं आपको नॉर्मल बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं जितना आसान बोल रहा हूँ ना उतना आसान है नहीं कि मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ये ग्रीन कैंडल बनाया, ब्रेक डाउन दिया तो सीधा नीचे ही जाएगा, हम पुट साइड के लिए ट्रेड लेंगे। नहीं, यहाँ पे ये मार्केट नीचे जाएगा, कब यहाँ पे रिवर्स करके एसएल खा के फिर से नीचे जाएगा, ये हमें कैसे पहचानना है सारा सब कुछ बताऊंगा। बस मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूं कि किस तरह से मार्केट यहाँ पे काम करेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से वर्क करती है वो मैं अभी बता रहा हूं। एंड सेम ही रूल यहाँ पे बियरिश मारुबुजो पे अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल तो बनी है, यहाँ पे आप सोचोगे कि एक रेड कैंडल बियरिश मारुबुजो बन गई है तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, बट उसके पहले वाली कैंडल देखो उससे भी बड़ी है और इससे ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसमें इससे ज्यादा पावरफुल कैंडल ये है। यानी कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में आ रहा है तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल हो सकती है। अब प्रॉफिट बुकिंग कैंडल मतलब यहाँ की जैसे मान लो ये एक लेवल है, यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा, बहुत लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा,
तो यहाँ तक मार्केट आया ना, तो वो लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल देख को काफी लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो 100 लोगों ने यहाँ पे बाय कर रखा है, ठीक है, कितने के प्राइस पे, 50 रुपए के प्राइस पे यहाँ पे 100 लोगों ने बाय कर रखा है। अगर ये 50 रुपए यहाँ पे आके 100 रुपए हो जाए ना, तो 100 में से लगभग 90% लोग हैं जो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, क्योंकि उन्हें अपना प्रॉफिट डबल दिख रहा है। इसलिए मार्केट कई बार प्रॉफिट बुकिंग कैंडल बनाता है, एंड इस प्रॉफिट बुकिंग कैंडल को आप एक सेलर कैंडल समझ लेते हो एंड डाउन साइड के लिए ट्रेड लगा देते हो, जो कि गलत है। हमेशा आप ट्राई करो ट्रेंड के साथ जाना। मतलब यहाँ पे आया, मार्केट आया एंड यहाँ पे कितना भी आपको शूटिंग स्टार बताए, कुछ भी बताए ना, तो हमेशा ट्राई करो कि ट्रेंड के साथ चलो। मार्केट अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट करता है ना, तो आप अपसाइड के लिए चलो, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, कितना भी रिवर्सल कैंडल बनाए, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करें और यहाँ पे ब्रेक डाउन करे ना, तो आप ट्रेंड के साथ चलो। ट्राई करो कि ज्यादातर ट्रेंड के साथ चलो, ना कि ट्रेंड के रिवर्सल। अगर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यहाँ पे ये एक विक बनाई, फिर यहाँ पे ये कैंडल ने इस विक को क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब ये मैं आगे बताऊंगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो आप यहाँ पे डाउन साइड के लिए जा सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रेंड के साथ कब चलना है और ट्रेंड की रिवर्सल कब ट्रेड लेनी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी। देखो सेम ही हैमर एंड शूटिंग स्टार की तरह है, बस हैमर कैंडल में क्या होता था, ये बॉडी इतनी बड़ी हो जाती थी और शूटिंग स्टार में ये बॉडी इतनी बड़ी हो जाती थी। अब मुझे एक कमेंट आया कि हम हैमर कैंडल को हैंगिंग मैन, मतलब क्या भी बोलते हैं, हैंगिंग मैन या फिर इन्वर्टेड हैमर। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे गूगल पे सर्च करके बताऊं ना, तो हैमर और हैंगिंग मैन आपको एक ही यूज दिखेगा। हैंगिंग मैन अगर मैं आपको सर्च करके दिखाऊं तो हैमर एंड हैंगिंग मैन एक ही है। अब मतलब हैंगिंग मैन को हम ट्रेंड रिवर्सल के लिए, यानी कि हैंगिंग मैन को हम सेलर कैंडल बताते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे आया एंड हैंगिंग मैन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है एंड फिर यहाँ से मार्केट नीचे चला जाता है। एंड यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, शूटिंग स्टार कैंडल की तरह होता है, बट फर्क कितना है कि वो सपोर्ट लेवल पे बनता है। जैसे मार्केट यहाँ पे आया और ये एक इन्वर्टेड हैमर बन गया एंड यहाँ से मार्केट ट्रेंड रिवर्सल कर गया। अब ऐसे तो बहुत सारी कैंडल्स होंगी, हैंगिंग मैन, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर और भी बहुत सारी होंगी, बट मैं आपको कहूंगा कि आप 2-4 कैंडल पे भी फोकस करो। एक तो हो गया हैमर कैंडल, एक हो गया शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी तो इसी की तरह, एक हो गया बियरिश मारुबुजो एंड हो गया बुलिश मारुबुजो। फिर डबल कैंडलस्टिक भी पैटर्न भी आता है, वहां पे आ जाता है बियरिश एंगल्फिंग एंड बुलिश एंगल्फिंग। एक इनसाइड कैंडल पैटर्न भी आता है, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई एंड ग्रेवस्टोन क्या होता है, सेम ही हैमर एंड शूटिंग स्टार की तरह होता है, बस यहाँ पे इसकी विक बहुत ज्यादा रहती है। यानी कि अगर ये कैंडल बनती है, अगर ये कैंडल किसी लेवल पे बन गई तो वहां पे समझ जाना बायर प्रेशर बहुत ज्यादा है, एंड और ये कैंडल कोई रेजिस्टेंस लेवल पे बन गई ना, तो वहां पे समझ जाना कि सेलर प्रेशर बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाऊं एंड मुझे कुछ मिलता है तो मैं आपको दिखा दूंगा। देखो कैंडल स्टिक आपको हर जगह नहीं ढूंढनी है, जैसे कि आपको ये वाली हैमर कैंडल दिख गई, बट यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट लेवल रहा तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अब देखो अगर मैं आपको बीच में भी दिखाऊं ना कहीं, तो देखो ये एक हैमर कैंडल बन गई, यहाँ पे ऊपर गई, बट अगर सपोर्ट लेवल रहा तो आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पे बोलो कि ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है, बट कोई रेजिस्टेंस लेवल ही नहीं है, तो ये क्यों, और ये अब ट्रेंड में एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, तो अगर यहाँ पे आप पुट साइड के लिए ट्रेड लोगे ना, तो आपका ऐसे ही हिट होगा। जैसे ये एक सपोर्ट लेवल है, हैमर कैंडल बनी तो आप अप साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, शूटिंग स्टार कैंडल बनी तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। बट मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना। वो कैसे, मान लो कि यहाँ पे ये आ रहा है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है मार्केट, ठीक है, इसने ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ तक आया एंड करेक्शन मूव में अगर शूटिंग स्टार कैंडल बना देना फिर ये रेजिस्टेंस लेवल पे, तो आप यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लोगे ना, तो आपकी ट्रेड यहाँ पे 90% चांसेस रहेगी कि प्रॉफिटेबल में जाएगी। एंड हैमर कैंडल में क्या सीन है कि मान लो ये एक अप ट्रेंड मार्केट आ रहा है, इसने ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे थोड़ा करेक्शन मूव में अगर यहाँ पे फिर से हैमर कैंडल बना देना, तो ये एक ट्रेंड के साथ एक हैमर कैंडल का यूज होगा। अगर आप ऐसी ट्रेड लेते हो ना, तो आपके कम चांसेस रहेंगे कि आपका एसएल हिट होगा। अगर आप ट्रेंड की रिवर्सल लोगे, जैसे कि ये हैमर कैंडल बनी, ठीक है, ये ऊपर चला गया, ट्रेंड के साथ था, बट यहाँ पे ये शूटिंग स्टार बनी ना, तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल है, ना कुछ बात है, ना ही आपको कोई और कंफर्मेशन है, तो यहाँ पे देखो आपका एसएल हिट हुआ है। तो रेंडमली कई ट्रेड नहीं लेना है कि बीच मार्केट में आपको शूटिंग स्टार बन गई तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लो, ऐसे नहीं। रेजिस्टेंस लेवल भी अगर आप ट्रेंड के साथ लेते हो तो बहुत बढ़िया है, एंड सपोर्ट लेवल पे हैमर एंड ट्रेंड के साथ लेते हो ना, तो और भी बढ़िया है। अगर आप इस तरह से ट्रेड लेते हो ना, तो और भी बढ़िया है। बाकी आप हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर इन पे फोकस मत करो, कंफ्यूज होगे, क्योंकि वहां पे हैंगिंग मैन आपको क्या दिखाता है कि यहाँ पे ऊपर गया मार्केट एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना तो यहाँ पे मार्केट रिवर्सल करेगा। अब अगर आप इसे रीड करोगे ना, तो आप खुद ही रीड करके देखो, जैसे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट गया ऊपर, अब ये नीचे से बता रहा है कि मैं इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करना चाहता हूँ, मार्केट खुद बता रहा है कि यहाँ पे मैं नीचे गया बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, मतलब मैं नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो यहाँ पे इसने फिर से प्रेशर लगाया। अब ये मार्केट खुद बता रहा है कि मैं इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करना चाहता हूं, तो हम डाउन साइड के लिए क्यों ट्रेड ले। इसलिए सिर्फ हैमर एंड शूटिंग स्टार पे फोकस करो, ये हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर इनको छोड़ दो, 2-4 कैंडलस्टिक पे एकदम परफेक्ट बन जाओ, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। मान लो यहाँ पे ये हैंगिंग मैन बन गया, अब यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे आप अपसाइड के लिए जाओगे तो बढ़िया ट्रेड रहेगी वो। एंड अगर यहाँ पे हैंगिंग मैन बन गया एंड यहाँ पे ट्रेड रिवर्सल के लिए ट्रेड लेते हो ना, हाँ कभी कभी जाएगी, बट ज्यादातर चांसेस रहेगी कि वो आपका एसएल हिट कर दे। अब आप बुलिश मारुबुजो एंड बियरिश मारुबुजो पे ट्रेड तो लेते हो, बट एसएल एंड टारगेट क्या रहेगा। देखो स्टॉप लॉस क्या रह सकता है, कोई भी आप सपोर्ट लेवल पे ट्रेड लेते हो ना, तो आप रख सकते हो। अगर आपको एक सेफ स्टॉप लॉस रखना है ना, तो स्विंग हाई, जैसे कि एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे मार्केट ऐसे आया, इसने ब्रेक कर दिया,
तो यहाँ पे फिर से अगर कोई बुलिश मारूबुजो बनाता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप सेफ स्टॉप लॉस रखना चाहते हो ना, तो ये स्विंग हाई है ना, पीछे वाला स्विंग लो, स्विंग हाई बोल रहा हूँ सॉरी, स्विंग लो है ना, वो स्टॉप लॉस रखो अगर आपको सेफ स्टॉप लॉस रखना है। तो अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो आप सपोर्ट लेवल के थोड़ा सा नीचे एसएल रख सकते हो, बट वहां पे चांसेस क्या होगा कि मार्केट आपको स्पाइक में स्टॉप लॉस काट के फिर ऊपर जाएगा। इसलिए सेफ स्टॉप लॉस, अगर आप बिगिनर हो तो सेफ स्टॉप लॉस रखो, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी लॉट साइज चेंज कर लो, बट अपना स्टॉप लॉस एकदम सेफ रखो। एंड वैसे ही यहाँ पे बियरिश मारूबुजो में अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर आ रहा है, बियरिश मारूबुजो बनाई तो आप रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हो। एंड यहाँ पे सेफ स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो स्विंग हाई के ऊपर रख सकते हो। टारगेट आपका रहेगा 1:2, या फिर आप मार्केट की कंडीशन को देख के आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमारे हैमर कैंडल कंप्लीट हो चुकी है, शूटिंग स्टार कैंडल कंप्लीट हो चुकी है, बियरिश मारूबुजो, बुलिश मारूबुजो, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी सब कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे सीखेंगे चार्ट पैटर्न के बारे में। देखो चार्ट पैटर्न वैसे बहुत सारे होते हैं, डबल टॉप, डबल बॉटम, यहाँ पे राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, फ्लैग एंड फॉल होते हैं, और भी यहाँ पे होते हैं, बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं, बट हमें सिर्फ 4 या 5 पे ही फोकस करना है। देखो अगर आप सारी चीजों को कवर करने जाओगे ना तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है कि आप कुछ चीजों में एक्सपर्ट बन जाओ, आप यहाँ पे ट्रेडर बन जाओगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ एक राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो सबसे अच्छी बात है, नोट्स नहीं बना रहे हो तो वो आपकी गलती है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि नोट्स खुद से बनाओगे तो ही आपको समझ में आएगा। अगर आप नोट्स यहाँ पे मैं अगर आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। खुद से नोट्स बनाओ, सबसे सही रहेगा। अगर नहीं बना रहे हो तो मेरा कुछ में कोई घाटा नहीं है, मैं तो सिर्फ उनको सिखा रहा हूँ जो कि नोट्स बना रहे हैं, जो कि सीखने की इच्छा रखते हैं। बाकी जो टाइम पास के लिए आते हैं उनको मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नोट्स बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो वो आपका ही घाटा है, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। अब यहाँ पे आ जाता है चार्ट पैटर्न। अब इस चार्ट पैटर्न का नाम है राइजिंग वेज। राइजिंग वेज में क्या होता है, जैसे कि मान लो कि मार्केट यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, जैसे ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, फिर मार्केट एक ऐसे वेज की तरह, मतलब ऐसे एक ट्राइंगल में कवर हो जाता है, जैसे कि ऊपर की भी एक ट्रेंड लाइन बन जाती है, नीचे भी एक ट्रेंड लाइन बन जाती है। अगर मैं आपको सिंपल ड्रॉ करके दिखाऊं तो मार्केट देखो जैसे ये आ रहा है, अब यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन बना देता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ ऐसे नीचे जाती हुई एक ट्रेंड लाइन, एंड ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर जाती हुई एक ट्रेंड लाइन। देखो राइजिंग वेज अलग होता है, एक ट्राइंगल अलग होता है जो कि इस तरह से बनता है, और ये पैटर्न अलग होता है। ये पैटर्न है जो पहले मार्केट को डाउन ट्रेंड में आ रहा है, फिर ये पैटर्न बनता है ना, तो ये फिर से मार्केट को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मार्केट यहाँ पे आया नीचे, एंड यहाँ पे ऐसा एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है, मान लो कि ऐसे एक ट्राइंगल में ये एक मार्केट पैटर्न बना रहा है, एंड इसने नीचे ऐसे ट्राइंगल को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो, एंड आपका एसएल रहेगा इस चार्ट पैटर्न के थोड़ा सा ऊपर। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल के भी आप ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो, बट वो रिस्क स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका सेफ स्टॉप लॉस रहेगा। एंड यहाँ पे ब्रेक डाउन वाली कैंडल्स भी आपको बढ़िया होनी चाहिए, जैसे कि अगर बियरिश मारूबुजो द्वारा ब्रेक डाउन करे ना तो ये ट्रेड प्रॉफिट में जा सकती है। अब मैं आपको अगले वीडियो में एक और चीज भी बताऊंगा कि मान लो यहाँ पे एक ऐसी कैंडल ब्रेक डाउन करती है कि यहाँ पे विक बहुत बड़ी है, तो वो एक फेक ब्रेकडाउन भी हो सकता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फेक ब्रेकडाउन एंड फेक ब्रेकआउट को भी बारे में बताने वाला हूँ। पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मार्केट नीचे आया, इस तरह का पैटर्न बनाता है, एंड जब भी मार्केट अपने ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट फिर से कंटिन्यू रैली करता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, आपका टारगेट रहेगा ये सपोर्ट लेवल तक, एंड आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस चार्ट पैटर्न के थोड़ा सा ऊपर। मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखो, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे नीचे आ रहा था, एंड एक राइजिंग वेज पैटर्न बनाया। जैसे ही अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो आप रिटेस्ट के साथ एंट्री कर सकते हो। मैं तो बोलूंगा हमेशा रिटेस्ट के साथ एंट्री करो, ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, एंड यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। जैसे आपने रिटेस्ट के साथ एंट्री करी, देखो मार्केट कितना नीचे गया है। अब यहाँ पे एसएल या फिर आप कैंडल के ऊपर रख सकते हो, या फिर इस पैटर्न के ऊपर रख सकते हो। ये एक रिस्की स्टॉप लॉस है, एंड ये एक सेफ स्टॉप लॉस है। अब आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देख लेना है कि आपको रिस्की स्टॉप लॉस चाहिए या फिर सेफ एसएल। ऐसे मैं आपको 2-4 एग्जांपल और दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, डाउन ट्रेंड में आया, डाउन ट्रेंड में आ रहा था, एक राइजिंग वेज पैटर्न बनाया, जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, देखो कितनी लंबी रैली किया। अब यहाँ पे आप फर्स्ट टारगेट क्या रख सकते हो, जैसे ब्रेक डाउन किया, फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका ये सपोर्ट लेवल, एंड सेकंड टारगेट आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है, थर्ड टारगेट आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है। देखो ये पैटर्न ने कितने अच्छे से वर्क किया है, ये पैटर्न मेरा फेवरेट पैटर्न है। आपको और भी एग्जांपल दिखा सकता हूं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फिर ये पैटर्न बनाया, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर भी बता दूंगा कि इस पैटर्न को आपको कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फिर राइजिंग वेज पैटर्न बनाया, ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे मार्केट रैली किया, यहाँ पे तो ये बंद हो गया इसलिए इतना ही रैली किया। यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था, राइजिंग वेज पैटर्न बनाया, ब्रेक किया, यहाँ पे देखो सपोर्ट लेवल तक आपका फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। तो इस तरह से ये राइजिंग वेज पैटर्न काम करता है। डाउन ट्रेंड में मार्केट में राइजिंग वेज पैटर्न बनाए, फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो आप नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक का टारगेट रख के ट्रेड ले सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ डिस्क्लेमर कि कब आपको इसमें ट्रेड लेना है, कब आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना है। मान लो ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ये पैटर्न बनाया। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा है एंड ये नीचे की तरफ ब्रेक ना करके ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए तो क्या आप ट्रेड लोगे? देखो वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताना, ठीक है, पॉज करके बताना है, पहले नहीं कि ऐसा आंसर डाल लो फिर यहाँ पे कमेंट करो। पॉज करो, अभी कमेंट में जाओ, बताओ कि अगर मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रहा है
ठीक है, पैटर्न बनाया, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक ना करे मार्केट इसको एंड ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे तो क्या आप ट्रेड लोगे? कमेंट में बताना, सच सच बताना। वीडियो को पहले पॉज करके कमेंट में जाओ एंड कमेंट करो कि यहाँ पे यस एंड नो, ट्रेड लोगे या फिर नहीं लोगे। ठीक है, अब आपने कमेंट में बता दिया होगा, अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। अगर यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक कर दे तो आप ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ट्रेप कर सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया फिर से नीचे यहाँ पे डाउनफॉल करने लग गया, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही डाउन है। अब ट्रेड कब ले सकते हो? आप ले सकते हो, बट कब ले सकते हो? जब यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक कर दे। इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देना तो आप यहाँ पे अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि फिर यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। फिर ब्रेकआउट होने के बाद में आपका एसएल रहेगा स्विंग लो एंड यहाँ पे टारगेट 1:2। ठीक है, ध्यान रखना है, मार्केट अगर नीचे ब्रेक करे तो आप ट्रेड ले सकते हो, सपोर्ट लेवल तक का टारगेट रहेगा। बट अगर ऊपर ब्रेक करे तो ब्रेक करते ही आपको ट्रेड नहीं लेना है, पहले आपको वेट करना है कि ये रेजिस्टेंस लेवल का मार्केट ब्रेक कर दे, फिर आप कंफर्मेशन के साथ अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। अब यहाँ पे आ जाता है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज सेम राइजिंग वेज की तरह होता है। फॉलिंग वेज में क्या होता है, ये भी ट्रेंड कंटिन्यू पैटर्न है, ये भी अप ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। जैसे कि मार्केट देखो, ये एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट आ रहा है अप ट्रेंड में आ रहा है, एक रेजिस्टेंस लेवल पे एक फॉलिंग वेज बनाया एंड जब भी मार्केट अगर इसको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देना तो आप अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये रेजिस्टेंस लेवल एंड सेकंड टारगेट, जब भी ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो सेकंड टारगेट रहेगा आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो इस तरीके से आप फॉलिंग वेज में भी ट्रेड ले सकते हो। मार्केट अप साइड में आ रहा है, एक पैटर्न बनाया, जब भी ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आपका एसएल क्या रहेगा, या फिर इस पैटर्न के नीचे अगर आप सेफ एसएल रखना चाहते हो, तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ये कैंडल के नीचे भी आप रख सकते हो एंड फर्स्ट टारगेट रहेगा ये फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। देखो मैं 2-3 बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। बट एक बात का ध्यान रखना, सपोर्ट लेवल पे आपको राइजिंग वेज दिखे तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो एंड अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल पे फॉलिंग वेज दिखे तो आप ट्रेड ले सकते हो। अगर अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल पे राइजिंग वेज दिख जाए तो क्या आप उस पैटर्न पे ट्रेड लोगे? जाहिर सी बात है जरूर लोगे, क्योंकि वो पैटर्न फिर राइजिंग वेज पैटर्न नहीं रहेगा, फिर वहां पे काम आएगा ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट। जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसके पास में बना लेता हूं, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट गया ऊपर एंड यहाँ पे एक राइजिंग वेज बना दिया, ऐसे राइजिंग वेज बना दिया, और अगर यहाँ पे ये ब्रेक करता है तो आप तुरंत ब्रेक होने पर ट्रेड नहीं लोगे, आप वेट करोगे इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेक होगा तब आप कॉल साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। वैसे यहाँ पे ये राइजिंग वेज काम ही नहीं करेगा, ये यहाँ पे कंसेप्ट काम करेगा ब्रेकआउट वाला, कि मार्केट यहाँ पे आया, ब्रेकआउट किया एंड यहाँ पे अपसाइड के लिए आपने ट्रेड ली। एंड वैसे ही होगा यहाँ पे, अगर ये एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट लेवल है, मार्केट आ रहा है, यहाँ पे एक फॉलिंग वेज बना दिया तो वो फॉलिंग वेज पैटर्न नहीं रहेगा, वो वहां पे आपका कॉन्सेप्ट काम आएगा ब्रेकडाउन वाला। ऐसा मत करना कि ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे मार्केट आया, एक फॉलिंग वेज बना दिया, इतना बना दिया फॉलिंग वेज। अब यहाँ पे अगर मार्केट ने यहीं पे ही ब्रेक डाउन कर दिया तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लो। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट लेवल और है, इसका ब्रेक डाउन होने तक आपको वेट करना है, तभी आप यहाँ पे पुट साइड के लिए जा सकते हो। अगर मैं आपको एग्जांपल देगा तो जैसे कि ये मान लो ये वाला मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, अब ये सपोर्ट लेवल पे फॉलिंग वेज बना रहा है, तो आप यहाँ पे फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न ड्रॉ नहीं करोगे, आपका यहाँ पे कंसेप्ट काम आएगा ब्रेक डाउन वाला, कि ये एक सपोर्ट लेवल है, इसका ब्रेकडाउन किया आपने, मार्केट नीचे की तरफ गया, डाउन साइड में ये फॉलिंग वेज का पैटर्न का कुछ मतलब ही नहीं बनता है, इसको हम ड्रॉ ऐसे ही करेंगे। फिर आप यहाँ पे अपसाइड के लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बट ये एक पैटर्न की तरह वर्क नहीं करेगा, इसे हम पैटर्न वर्क कर रहा है ये हम नहीं कह सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, हमने राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न को हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डबल टॉप एंड डबल बॉटम चार्ट पैटर्न कंप्लीट कर देंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि फेक ब्रेकडाउन एंड फेक ब्रेकआउट से आप कैसे बच सकते हो। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप यूट्यूब पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अब मैं ट्राई करूंगा कि एक दिन में 2 वीडियोस अपलोड करूं, क्योंकि अभी मैं सारे वीडियोस बना दूंगा, तो मैं ट्राई करूंगा कि सारे वीडियोस एक ही साथ अपलोड कर दूं, जिससे कि आप जल्दी सीख सको और यहाँ पे प्रैक्टिस कर सको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।